हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मिर्ज़ान को फाइनली प्रपोज कर लेता है शादी के लिए। तो ना आतिश मिर्ज़ान को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा दूसरा जन्म हुआ है। अगर तुम ना होती मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी में ये अंधेरा था ना, जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होना था। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी पूरी अंधेरे से भरी हुई थी, और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तभी से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई हैं और एक अच्छी चीज़ें मैं देखने लगा हूँ। उस टाइम पे मैं कुछ भी मेरे लिए बुरा नहीं था, कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं था। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझे सब अच्छा लगता है, और जो चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता था ना, अब वो भी मैं देख रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ तुम हो जिसने मुझे ये बताया कि मेरे पास भी मेरा खुद का दिल है। और इतना सुनते ही ना मरजान बहुत ज़्यादा से इमोशनल सी हो जाती है। फिर वो उसे बोलता है कि ना तुमने ही मुझे सिखाया कि दिल से कैसे सोचना है, दिल से प्यार कैसे करना है। आज ना मैं सिर्फ तुम्हें ये रिंग ही नहीं दे रहा, आज मैं अपना दिल तुम्हें दे रहा हूँ, जो हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा, वो भी मेरी पूरी ज़िंदगी। इतना सुनते ही ना भाई मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलता है कि जब भी मैं उठूँ सुबह, और जब भी मैं तारे देखूँ रात को, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे से कभी भी दूर ना जाओ। फिर ना आतिश भी बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल होता है, और वो ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली इसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं जस्ट ये चीज़ें सब कुछ ना तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। मैं ये ज़िंदगी ना फिर से जीना चाहता हूँ मिर्ज़ान, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार के साथ। फिर ना आतिश उसे कहता है कि मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था। इसका मतलब ये छोटे होते ही इसको पसंद करता था। वाह यार! और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक प्यार करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। फिर ना मरज़ान को आतिश खड़ा कर लेता है, और ना उसके हाथ में से जो उसके ग्लव्स पहने होते हैं ना, वो बाहर निकाल देता है ग्लव्स, और खुद ना नीचे बैठ जाता है उसको प्रपोज़ करने के लिए। और ये देखकर ना मरज़ान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो उसकी तरफ ऐसे कॉन्टिन्यूसली देख रही होती है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में क्या मरज़ान करहान, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? और ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देख ही रही होती है। फिर बोलता है कि क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए, हमेशा के लिए, हाथ में हाथ डाले हुए और मेरे साथ साथ? तो मिर्ज़ान ना बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाती है। फिर वो बोलती है कि आतिश, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूँ। और वो अपना हाथ उसके दिल पर रख देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम। फिर वो उसके हाथ से ग्लव निकालती है और वो अपने दिल पर उसका हाथ रखा लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ और तुम मेरे दिल में हो। इतना सुनते ना भाई आतिश की आंखों में से ना पानी निकलने लग जाता है। भाई क्या ही लव स्टोरी है गाइस। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हम एक दूसरे की किस्मत हैं, और हम दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते आतिश। और तुम मेरा दिल हो, मैं तुम्हारा दिल हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा हज़ार बार हाँ है, मैं तुम्हें कभी भी ना कर ही नहीं सकती। और इतना कहते ही ना भाई आतिश की आंखों में से ना पानी निकल जाता है, और वो ना ऐसे इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। भाई कितना प्यार करता है यार ये इसको। फिर उसके बाद ना आतिश उसको वो रिंग पहना देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ना मिर्ज़ान जल्दी से ना ऐसे आतिश को हग कर लेती है, और वो दोनों ना एक दूसरे में मतलब खो ही जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे आतिश उसकी तरफ देखने लगता है ना, तो वो उसकी आंखों में से अभी भी पानी नहीं रुक रहा होता। या फिर उसके बाद ना वो जल्दी से मरजान को ऐसे किस कर लेता है। फिर उसके बाद ना मरजान उसको देख रही होती है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाते हैं। तो ना फिर आतिश उसको आई लव यू बोलता है, और मरजान भी बोल देते हैं कि आई लव यू टू आतिश। और इतना कहते ही वो दोनों फिर से हग कर लेते हैं एक दूसरे को, और वो एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उससे कहती है कि ये जो सपना हम देख रहे हैं ना, इस सपने को मैं कभी भी नहीं उठना चाहती। ये सपने में ही मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। प्लीज़ इस सपने से मुझे कभी बाहर मत निकलने देना। तो वो बोलता है कि हम पूरी ज़िंदगी इसी सपने में निकालेंगे मिर्ज़ान, इस सपने को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। और इतना कहते ही वो उसे हग कर लेता है। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कमाल और दीमत पर। वो ना किसी का वेट कर रहा होता है, तो फिर वो बोलता है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं है? आतिश और मिर्ज़ान तो आने वाले हैं। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वो अभी आने वाला है। तो इतना कहते ही ना तभी कोई बाहर से ना गेट ओपन करता है, और वहाँ पर आ जाता है बुराक। तो वो बोलता है कि शुक्र है आ गया। तो जैसे बुराक वहाँ पर आता है ना, तो बोलता है कि क्या हुआ? तो जमाल उसे पूछता है कि कहाँ है वो बोलता है कि क्या कहाँ पे है, मेरे को तो नहीं पता क्या लाना था। और बोलते हैं कि आर यू सीरियस बुराक, तुम सच में केक लाना भूल गई?
तो जमाल ना फिर उसे डाँटने लगता है, बुराक सीरियसली तुम सच में केक नहीं लेकर आए? और ना बुराक बोलता है कि ओह! मैं तो भूल गया, मतलब ओह गॉड! मेरे को तो याद ही नहीं रहा, मेरे तो दिमाग से निकल गया। एंड दे वर लाइक ओहो! क्या करें बुराक तुम्हारा? फिर तभी ना बुराक कहता है कि अब हम क्या करेंगे? हाँ, तभी ना गेट फिर से ओपन हो जाता है किचन का और वहाँ पर आ जाते हैं आतिश और मरजान। तो आतिश आकर पूछता है कि ये तुम लोग अंधेरे में क्या कर रहे हो? हाँ? तो जो जमाल है ना वो बोलता है कि अरे बुराक अब लाइट्स तो ऑन कर दे, वैसे भी सारा प्लान तो तुमने ख़राब कर ही दिया है। तो आतिश इतना कहते ही ना मतलब मरजान की तरफ देखने लगता है और मरजान आतिश की तरफ, फिर ना बुराक जल्दी से लाइट्स ओपन कर देता है। फिर उसके बाद जमाल उनको बताता है कि मतलब हम लोग ना तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे, पर इसने सारा कुछ मतलब सब कुछ ख़राब कर दिया। वो बोलते हैं कि क्या हुआ? वो बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए केक सेलिब्रेशंस प्लान किया था कि हम लाइक केक लेकर आएँगे, पर हमारा ये दोस्त है ना, ये केक लाना ही भूल गया और खुद यहाँ पर आ गया, और सब लोग ना ऐसे स्माइल सी करने लगते हैं। फिर उसके बाद बुराक ना उनसे माफ़ी माँगता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं अभी जाता हूँ और अभी केक लेकर आता हूँ। पर आतिश ना उसे रोक लेता है, वो बोलता है कि जो होना था हो गया, अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुमने कह दिया इतना ही बहुत है। तो फिर वो बोलते हैं कि मरजान भी बोलते हैं कि हाँ, वो तुम लोग बहुत स्वीट हो और थैंक यू सो मच, तुमने हमारे लिए इतना किया। तभी ना मरजान को आकर दिमत हग कर लेती है और ना फिर उसको वो कंग्रेचुलेशंस कहती है और जमाल और बुराक सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर ना वो सब उन लोगों को बताती है कि जमाल ने ना मुझे बताया कि आज रात क्या हुआ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और आप लोग कुछ और ही हो गाइस, तुम लोग बहुत रोमांटिक हो। और फिर ना जमाल कहता है कि हाँ मतलब ये मेरा ब्रदर है ना, इसलिए ये सब प्लान कर रहा है, तो तू भी कर ले भाई, तू क्यों डर रहा है। फिर उसके बाद ना बुराक भी जाकर मिर्ज़ान को हग कर लेता है। फिर ना वो बोलता है कि मतलब जमाल उसको छेड़ने के लिए बोलता है कि वैसे भी तुम केक तो भूल ही आए, अब किस चीज़ की खुशी मना रहे हो बुराक तुम। तो ना वो मतलब धीमत उसको बोलती है कि चुप हो जाओ ना। तो फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान बुराक की साइड लेता है और बुराक ना मतलब आतिश को भी हग कर लेता है। वो बोलते हैं कि प्लीज़ अब मेरे भाई को मत डांटो, फिर क्या हो गया, वो भूल गया तो। फिर आतिश भी उसकी साइड लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा काम है और ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए भूल गया होगा, मतलब कुछ नहीं होता, सारा कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है ना। तो फिर हमारा तो सारा कुछ प्रॉपर्ली हो ही गया। तो मरजान फिर से शर्मा जाती है जब भी वो ऐसी बात सुनती है और वो आतिश को देखने लगती है और बोलते हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद आतिश कहता है कि चलो प्रपोज़ल तो अब डन हो गया, अब हम लड़की का हाथ माँगने आएँगे कल को। तो मतलब ना मरज़ान ऐसे हो जाती है, खुश तो होती है, फिर वो उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर बोलता है कि जमाल बोलता है कि एज़ अ ग्रूम साइड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मरज़ान उससे कहती है कि मतलब इतनी मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ ना मरज़ान, सब कुछ मैं परफेक्टली करना चाहता हूँ। देयर विल बी अ हीना नाइट, मेहंदी की नाइट होगी, हनीमून होगा, वेडिंग होगी, सब कुछ होगा। तो जो भी शादी होती है ना, सब कुछ जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ होगा, मैं फिर से ये सब करना चाहता हूँ, समझ में आई? तो मरज़ान बोलती है कि हाँ, फिर बोलता है कि जब हम मेरी ज़िंदगी में तुम पहली बार आई थी ना, तब तुम फ़ोर्सफुली मेरी ज़िंदगी में आई थी और मैंने तुम्हें बहुत दुःख दिया था, बहुत हर्ट किया था। पर अब मैं तुम्हें मतलब फिर से अपनी बनाना चाहता हूँ, पर अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, जिस चीज़ को तुम डिज़र्व करते हो वो सब तुम्हारे कदमों में मैं रखना चाहता हूँ। और मरज़ान ना ऐसे हैप्पी हो जाती है ये सब सुनकर। फिर आतिश कहता है कि मैं सारी जो बैड मेमोरीज़ है ना, वो सारा कुछ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और तुम इतना चांस तो मुझे दोगी ना कि मैं वो सारी मेमोरीज़ ख़त्म कर सकूँ। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उससे बोलती है कि हाँ, मैं सारा कुछ हक़ तुम्हें देती हूँ। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि गुड, तो अब तुम्हारी मदर को बता देना कि हम कल आएँगे और लड़की का हाथ माँगने आएँगे। तो मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सब लोग ऐसे उनकी तरफ देखते रहते हैं और दीमत तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है उनके लिए और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जो वो बोलता है ना कि हाँ देखा मेरा भाई है, वो ट्रू जेंटलमैन है, सब कुछ ऐसे ही करता है। फिर बोलती है कि हाँ, हाँ मुझे पता है वो सब कुछ अच्छा ही करता है। फिर बोलती है कि इस वे ना मतलब कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकेगा कि ये नहीं रस्म हुई, वो नहीं रस्म हुई, सब कुछ करेंगे और सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं पर कुछ देर के लिए, इसके बाद दिमाग